अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक और बहुत खुश होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपनी स्पेशल अचार की रेसिपी, आम का अचार, जिसको कैरी का अचार भी कहा जाता है। ये जो आज मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ, ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट कमर्शियल रेसिपी है। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ मैंने 2 किलो कैरी आम ले लिए थे, कच्चे आम। कैरी में अभी गुठली नहीं बनी, तो इस वजह से इनको छोटे क्यूब्स में, छोटे पीसेस में काटना आसान है। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैंने ऑलरेडी काट के रख दिए थे। तो अब मैं इनको भी छोटे छोटे क्यूब्स में काट लूँगी इस तरह से। आप चाहें तो इनको जिस मर्ज़ी शेप में काट सकते हैं, बड़े क्यूब काटें, छोटे क्यूब, लेकिन मैं हमेशा छोटे क्यूब काटती हूँ, क्योंकि ये एक तो जल्दी बहुत बन जाते हैं और अच्छे बहुत लगते हैं। और बाज़ार से जैसे मिलती है वो भी छोटे छोटे क्यूब वाली अचार होती है, तो इसीलिए मैं इसी तरह काटती हूँ। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैंने मसाले ले लिए थे। यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और 2 टेबलस्पून घर की रेगुलर मिर्च ले ली थी, टोटल 4 टेबलस्पून। 6 टेबलस्पून नमक ले लिया था, 2 टेबलस्पून राई ले ली थी, 2 टेबलस्पून हल्दी, 4 टेबलस्पून सौंफ और 4 टेबलस्पून मेथी, जिसको मेथरे भी कहते हैं। ये मैंने कुछ मसाले ले लिए थे। और ये जो 3 खड़े मसाले हैं, जिसमें सौंफ, मेथी और राई है, इनको हम दरदरा सा पीस लेंगे, कूट लेंगे या पीस लेंगे। आप चाहें तो आधे मसालों को खड़ा खड़ा रहने दें और आधे को ग्राइंडर में डाल के तो ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे कुटे हुए ज़्यादा पसंद है, तो मैं इनको सबको कूट लूँगी। ये देखिए, मैंने दरदरी सी मेथी कूट ली थी। ये इस तरह कुटी हुई मिलती भी है, आप चाहें तो वो भी ले सकते हैं। तो अब हम इसी तरह राई को भी कूट लेंगे। सारे खड़े मसाले मैंने कूट लिए थे, तो यहाँ अब इन सबको मिक्स करते हैं। तो ये देखिए, ये 2 टेबलस्पून थी सौंफ और 2 टेबलस्पून मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई थी, तो मैंने वो भी शामिल कर दी थी। 4 टेबलस्पून मेथी, 2 टेबलस्पून राई और 4 टेबलस्पून लाल मिर्च। अगर आप चाहें तो घर की रेगुलर मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है तो। और 2 टेबलस्पून हल्दी और 6 टेबलस्पून यहाँ मैंने नमक शामिल कर दिया था। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और फिर मैं इसमें 2 टेबलस्पून भर के तो कलौंजी शामिल कर दूँगी। अच्छा, तो ये मसाला जो है, ये 3 किलो अचार के लिए है और आप इसको इस तरह बना के तो स्टोर कर सकते हैं। जब आप अचार बनाएंगे तो आपको कोई और चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप मसाला डाला और ऑयल डाला और आपकी अचार तैयार। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैंने 2 किलो कैरी ले ली थी, जिसको हमने पहले क्यूब करके रखा था। तो उसमें मैंने 2 हिस्से मसाले के शामिल कर दिए। 1 हिस्सा मैंने रख दिया था, क्योंकि ये मसाला 3 किलो का था और मैं 2 किलो बना रही हूँ। और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर यहाँ मैंने आधा कप सरसों का तेल शामिल कर दिया था। सरसों का तेल डाल के इसको अच्छे से मिक्स करके, तो जो बाकी बचा हुआ मसाला है वो भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। अच्छा, तो मैंने जितना मसाला बनाया था उसके मैंने 2 हिस्से शामिल किए हैं, क्योंकि मैं 2 किलो अचार बना रही हूँ। एक मैंने अलग से रख दिया था, उसको मैं स्टोर कर लूँगी। आप इस मसाले को इजीली स्टोर भी कर सकते हैं जितना टाइम आप चाहें, और फिर नेक्स्ट टाइम जब अचार बनाएं तो मसाला डाला और अचार तैयार। तो ये देखिए, ये थी हमारी अचार की फ़ाइनल शक्ल। अब मैं इसको कुछ देर रेस्ट दे दूँगी। किसी भी जार में डालने से पहले रेस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि मसाले जो हैं पूरी तरह इक्वली सारी अचार में आ जाएं। क्योंकि मैं 2 अलग अलग जार्स में इसको डाल रही थी, तो ये बहुत ज़रूरी है करना। अगर आपके पास कोई बड़ा जार है तो आप उसमें एक दफ़ा में ही सारी अचार फ़ौरन से मसाला लगा के तो डाल सकते हैं। अगर नहीं, डिफ़रेंट डिफ़रेंट जार्स में डाल रहे हैं, तो ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह से मसाले इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने 2 ग्लास जार्स ले लिए थे, जिनमें मैं अचार को स्टोर करूँगी। अचार को कभी भी प्लास्टिक में स्टोर ना करें, प्लास्टिक में अचार ख़राब हो जाती है बहुत जल्दी। तो कोशिश करें या तो चीनी का बर्तन हो कोई, या फिर ग्लास का। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैंने हल्का सा ऑयल डाल दिया, तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर। नीचे जिस भी बर्तन में आप स्टोर कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने अचार में ज़्यादा ऑयल नहीं डाला। और अगर आपने नोटिस किया हो तो हमने सिरका भी नहीं डाला। नीचे से ऑयल रहेगा तो अचार नीचे से काली नहीं होती, वरना अचार नीचे से या तो काली हो जाती है या फिर उसमें फंगस लग जाता है। तो ये स्टेप करके तो मैं अचार फिल कर दूंगी जार में। अच्छा, तो अब बात करते हैं कि मैंने सिरका क्यों नहीं डाला।
आम के अचार में सिरका नहीं जाता। बाज़ार वाले डालते हैं, सिरका भी डालते हैं, प्रिजर्वेटिव्स भी डालते हैं। वो इसलिए डालते हैं क्योंकि उनको लंबे टाइम के लिए और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अचार बनानी होती है और उसको स्टोर करना होता है बहुत लंबे टाइम के लिए। तो हम घर में एक छोटी सी क्वांटिटी अगर बना रहे हैं तो आप कोशिश करें ना डालें। सिरका डालने से अचार का जो अपना एक फ्लेवर होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। आम का अचार हमेशा से बिना सिरके के बनता है। इसको प्रिजर्व करेंगे ये मसाले, नमक जो हमने ज़्यादा डाला है वो, और ऑयल। तो अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी बना रहे हैं तो ऑयल ज़्यादा बढ़ा दें, तो उससे भी आपका अचार प्रिजर्व रहेगा। और इस अचार के जार को अब मैं 2 दिन धूप में रखूँगी और उसके बाद हमारा अचार बन के तैयार हो जाएगा। और 2 दिनों में मैं दोनों दिन इसको अच्छे से मिक्स भी करूँगी। जार है मेरी छोटी, तो मैं वैसे ही इसको शेक करूँगी तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी। अगर आपकी जार नहीं है, बड़ा बर्तन है, तो आप कोई साफ़ स्पैचुला लेके तो उससे भी मिक्स कर लें। तो जी ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।